गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे प्रिय दोस्त यशवर्धन ने ग्रुप में एक पोस्ट डाला कि हम सबको भी कोरोना वायरस से संबंधित अपनी मन की बात और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएं। दोस्त, ये तुमने बहुत अच्छी बात बोली है ग्रुप में। मैं इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस, बेसिकली ये कोरोना वायरस जो है चाइना से चलकर हमारे देश में पहुंची है। आज ये पूरे 200 देशों में फैल चुका है। करीब 35 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। WHO के रिपोर्ट के अनुसार यह बीमारी जो है सोशल डिस्टेंसिंग से काफ़ी कंट्रोल की जा सकती है। उसी के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर रखा है। देश के अंदर जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, गृह मंत्रालय के अधीन जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, शासन के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी देश के रहवासियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस जो कि एक छुआछूत की बीमारी घोषित हो चुकी है, एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित हो चुकी है। दोस्तों, यह बीमारी जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये कुछ न कुछ हम लोगों को शिक्षा देके जाएगी, जो शायद हम किसी कारणवश किसी काम को करने में लापरवाही बरत रहे थे। मेरे कहने का इशारा आप समझ गए हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह बीमारी WHO ने बताया कि यह बीमारी छुआछूत की बीमारी है और यह सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि यह बीमारी आती कैसे है। सबसे पहले यह बीमारी बुखार का रूप लेती है, उसके बाद खांसी होती है, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हम उन लोगों से दूर रहें जिनको पहले से बुखार है, दूसरा जिनको खांसी हो रही है। जिनको पहले से बुखार है और जिनको खांसी हो रही है, हो सकता है वो संक्रमित हो और हो सकता है कि वो संक्रमित नहीं हो। जैसा कि अभी पूरे देश में ट्रेंड चल चुका है, तो हमको खुद को स्वार्थी होना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले संक्रमित इलाके में न जाएं। दूसरा, घर में किसी भी मेहमान को न बुलाएं। तीसरी बात, आना जाना सार्वजनिक वाहन से, ट्रेन, बस, फ्लाइट इत्यादि से कहीं भी यात्रा ना करें।
दोस्तों, अब ये बात दोस्तों इस वायरस से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार आप लोगों से निवेदन जरूर करूँगा कि इस वायरस से जितने भी देश में हमारे योद्धावीर लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित अवश्य करें। एक डॉक्टर अगर आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में रहता है और आपको अगर उसका टाइमिंग पता है तो वो उस टाइम से निकलता है और क्लिनिक जाता है या अपने हॉस्पिटल जाता है, तो उसको क्लैप करके ज़रूर प्रोत्साहन दें। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी जिनका अहम रोल है उनको भी प्रोत्साहित करें। जितने भी NGOs हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करें। आपके वार्ड में जो पार्षद है, सरपंच है, जो इस कार्य में लगे हुए हैं दिन रात, मुंह पर मास्क लगाए हुए जन जन में घूमते रहते हैं, रोटी, चावल, दाल, खीर, खिचड़ी जो भी संभव है वो बांटने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करते रहिए। हम खुद को घर में रहते हुए सभी लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखें। दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ और एक बार फिर से आप लोग से आह्वान करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कोरोना वायरस भागेगा, हम जीतेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम।